हेलो स्टूडेंट्स, ज्ञान के इस महासागर शिक्षा सिंधु में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर मैं आपके साथ हूँ। हमारा चैप्टर 14 एसक्यूएल कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। आज हम इसका पार्ट 5 देख रहे हैं। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक, आज का हमारा ये जो वीडियो है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम करने वाले हैं हमारे एसक्यूएल के कमांड्स। सो आज का हमारा टॉपिक डीडीएल और डीएमएल के कमांड्स। इन कमांड्स को हम लोग आज प्रैक्टिकली समझेंगे, इसीलिए आज का टॉपिक, आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और इस वीडियो को देखकर आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिकल्स सीख जाएंगे बिल्कुल। और आप अपने कंप्यूटर पे इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर किसी के पास कंप्यूटर नहीं भी है तो भी कोई चिंता वाली बात नहीं, आप अपनी एक रफ रजिस्टर में इसकी प्रैक्टिस कीजिए। आप इन कमांड्स को लिख कर, जैसे जैसे प्रैक्टिकली हम लोग कर रहे हैं वैसे आप वीडियो देखिए और उसको लिखिए अपने रजिस्टर में, नोट इट डाउन। और उसके बाद में आप इसको समझिए कि ये कैसे काम करेगा और क्या आउटपुट हमें मिलेगा। तो इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड द टॉपिक विदाउट कंप्यूटर ऑल्सो। कंप्यूटर की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इस तरीके से हमारे इस टॉपिक को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो। सबसे पहले आप लोग MySQL को ओपन करेंगे। MySQL आपके कंप्यूटर में स्टार्ट मेन्यू के अंदर आपको मिलेगा। MySQL कमांड लाइन जो है वहाँ पर आप जाएंगे तो एंटर पासवर्ड के लिए पूछेगा। अगर आपने कंप्यूटर पहले सेटअप करते समय पासवर्ड दे रखा है तो आपको पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं तो सीधे यहाँ पर एंटर कर देंगे हम। यहाँ ये प्रॉम्प्ट आप देख रहे हैं MySQL लिखा हुआ है, ये MySQL प्रॉम्प्ट है। अब यहाँ पर हम सारा काम करेंगे। तो यहाँ हम लोगों को कमांड्स को टाइप करके ही चलाना पड़ेगा, ये ग्राफिकल नहीं है। यहाँ पे हम सारे कमांड्स को टाइप करेंगे हमारे कीबोर्ड से। तो सबसे पहला काम जो हम करते हैं वो क्या है, तो हमने डेटाबेस को समझा। डेटाबेस क्या है? डेटाबेस इज़ द कलेक्शन ऑफ टेबल्स एंड अदर रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स। जैसे इंडेक्सेस हैं, व्यूज़ हैं, यूज़र्स हैं, ये सब एक डेटाबेस का पार्ट है, तो इसलिए डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एक डेटाबेस क्रिएट करनी पड़ेगी। इसको ऐसे आप समझिए कि जैसे आप स्कूल आते हैं तो आप अपनी बुक्स, अपना टिफ़िन बॉक्स, अपना पेंसिल बॉक्स, अपनी वाटर बॉटल, सब चीज़ों को कहीं पर इकट्ठा करना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको किसकी ज़रूरत होती है? एक स्कूल बैग की ज़रूरत होती है। तो वैसे ही यहाँ पर हमको टेबल्स और दूसरे जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे, उन सबको इकट्ठा करके रखना है। तो यहाँ पर हमको किसकी ज़रूरत पड़ने वाली है? डेटाबेस की। तो सबसे पहला काम हमारा एसक्यूएल में क्या रहेगा? डेटाबेस को क्रिएट करना। क्योंकि जब तक आप डेटाबेस को क्रिएट नहीं करेंगे तब तक आप दूसरे कोई भी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला काम है हमारा डेटाबेस को क्रिएट करना। तो चलिए शुरू करते हैं। डेटाबेस चाहे टेबल, चाहे यूज़र्स, चाहे इंडेक्स, कुछ भी क्रिएट करना है, बनाना है, तो सिंपल सा कमांड है यहाँ पर क्रिएट। मैं एक बार कैपिटल में इसको लिख देता हूँ, आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। वैसे आप इसको किसी में भी लिखिए, कैपिटल या स्मॉल, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो CREATE क्रिएट कमांड जो है ये काम आता है किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए। ये DDL का कमांड है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का कमांड है क्रिएट। अब हमको क्या बनाना है? डेटाबेस बनानी है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे? क्रिएट डेटाबेस। क्रिएट डेटाबेस लिखने के बाद में हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे डेटाबेस का नाम लिखेंगे। जैसे हमने डेटाबेस क्रिएट की स्कूल, तो हमने लिखा क्रिएट डेटाबेस स्कूल। अब इसके आगे लास्ट में हमने एक सेमी कॉलन लगाया है। ये सेमी कॉलन हमने क्यों लगाया है?
क्योंकि एसक्यूएल का कोई भी कमांड जब टर्मिनेट होता है, पूरा होता है, कंप्लीट होता है, तो लास्ट में हमको उसको बताना पड़ता है कि यहाँ हमारा कमांड ख़त्म हो गया। तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, सेमीकोलन लगाते हैं। तो इट विल मार्क द एंड ऑफ द स्टेटमेंट, राइट। स्टेटमेंट यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है, सेमीकोलन से मालूम चलेगा। अगर आप सेमीकोलन नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, अब देखिए कमांड आपका रन नहीं करेगा, इस तरीके से एक एरो बनकर आ जाएगा। ये क्यों एरो आ गया, क्योंकि हमने सेमीकोलन नहीं लगाया है। तो यहाँ पर सेमीकोलन हम अब लगा देते हैं। तो जैसे ही आप सेमीकोलन लगाओगे यहाँ पर और एंटर करोगे, लिखा आएगा क्वेरी ओके 1 रो अफेक्टेड। दैट मीन्स क्वेरी ओके है आपकी, मतलब आपने जो कमांड चलाया है, जो स्टेटमेंट चलाया है, वो वो रन हो चुका है, उसका वर्क पूरा हो चुका है, क्वेरी ओके। तो अब यहाँ पर हमारी क्या हो गई, डेटाबेस बन चुकी है। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि हमने कौन कौन सी डेटाबेसेस बना ली है, या जैसे मान लीजिए आज आप 2-3 डेटाबेस बना लेते हो, कल आप जब आओगे तो आपको याद नहीं रहेगा कि मैंने कौन कौन सी डेटाबेस बनाई थी, या मैंने जो डेटाबेस बनाई थी उसका नाम क्या रखा था। तो आपके पास में एक कमांड है शो, SHOW शो, और क्या देखना है, तो डेटाबेसेस को देखना है। तो इसलिए शो डेटाबेसेस, यहाँ से इस कमांड से आप क्या कर सकते हो, नाम देख सकते हो, डेटाबेस के नेम्स देख सकते हो। तो एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ देखिए आपको अपनी जितने भी आपने डेटाबेसेस बना रखी है उनके नाम आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। अभी हमने जो डेटाबेस बनाई थी वो स्कूल नाम की डेटाबेस यहाँ आपको दिख रही है, सेकंड लास्ट नंबर पे आप देखिएगा तो स्कूल डेटाबेस आपको दिखाई देगी। तो इस तरीके से हम डेटाबेस को बना सकते हैं और उसकी जो लिस्ट है डेटाबेसेस की, जो बनी हुई जो डेटाबेसेस हैं उनकी लिस्ट को भी शो डेटाबेसेस कमांड से देख सकते हैं। तो डेटाबेस बनाने के लिए क्या करेंगे, क्रिएट डेटाबेस, और देखने के लिए है शो डेटाबेसेस। क्लियर। अब हमको क्या करना है, ये जो स्कूल डेटाबेस हमने बनाई है, इस स्कूल डेटाबेस के अंदर हमको कुछ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने हैं। जैसे सबसे पहले हम टेबल क्रिएट करेंगे, उसके बाद में इंडेक्स क्रिएट करेंगे, और आगे आगे कई सारे ऑब्जेक्ट्स हम बनाएंगे। तो हमें ये सारे ऑब्जेक्ट्स कहाँ बनाने हैं, स्कूल डेटाबेस में बनाने हैं, यानी स्कूल के पार्ट्स होंगे वो सब। तो पहली बात, अगर हमको स्कूल डेटाबेस में काम करना है, स्कूल डेटाबेस के अंदर ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने हैं, तो पहला काम ये होगा कि इस डेटाबेस को ओपन करना पड़ेगा, इस डेटाबेस को हमें चेंज करना पड़ेगा। तो क्योंकि MySQL जो है डिफ़ॉल्ट डेटाबेस के ऊपर रहता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डेटाबेस को चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए कमांड है यूज़। क्या कर रहे हैं हम, हमारी डेटाबेस को यूज़ कर रहे हैं, तो कमांड का नाम भी है यूज़। देखिए यहाँ पे कमांड के नेम्स जो हैं वो करीब करीब ऐसे ही नाम मिलेंगे जो आपके जो डेटाबेस का फंक्शन है उससे रिलेटेड है। जैसे आपने देखा क्रिएट के आगे लगा दिया डेटाबेस, तो क्रिएट डेटाबेस हो गया, और क्या बना रहा है, डेटाबेस बना रहा है। ऐसे ही आपको डेटाबेसेस की लिस्ट देखनी है तो शो डेटाबेसेस, वैसे ही आपको डेटाबेस को यूज़ करना है तो यूज़। सिंपली आप इसको ऐसे ही समझेंगे कि जो कमांड हमको जो काम करना है वैसा ही कमांड का नाम भी है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया यूज़ स्कूल और सेमीकोलन। तो ये क्या करेगा, एंटर प्रेस करोगे तो आएगा डेटाबेस चेंज्ड। मतलब ये हो गया कि अब आप कहाँ हो, स्कूल डेटाबेस के अंदर आप वर्क कर रहे हो। क्लियर। अब हमको काम क्या करना है, अब हमको एक काम करना है कि हमको एक टेबल क्रिएट करनी है। अब टेबल कैसी क्रिएट करनी है, तो एक सिंपल टेबल पहले छोटी सी लेते हैं। हम एक टेबल बनाएंगे स्टूडेंट। उस स्टूडेंट टेबल के अंदर हम 3 या 4 कॉलम रखते हैं। एक रोल नंबर रखते हैं, एक स्टूडेंट का नेम रखते हैं, एक फादर नेम रखते हैं, और एक क्लास। क्लियर। तो कैसे उसको क्रिएट करेंगे, देखें, क्रिएट
फिर से क्रिएट कमांड है, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट बनाना है तो क्रिएट कमांड काम में आएगा। क्रिएट, अब क्या बना रहे हैं हम, टेबल बना रहे हैं, तो इसलिए क्रिएट टेबल। पहले डेटाबेस बनाई थी तो इसलिए क्रिएट डेटाबेस। अब हम बना रहे हैं टेबल, तो क्रिएट टेबल। अब हम क्या करेंगे, टेबल का नाम देंगे। तो जैसे हमने दे दिया क्रिएट टेबल स्टूडेंट, टेबल का नाम दे दिया स्टूडेंट। अब इसमें कॉलम्स कौन कौन से बनाने हैं, तो पैरेंथेसिस में सबसे पहला हमने बनाना है रोल नंबर, RNO, रोल नंबर। अब ये रोल नंबर किस टाइप का होगा, तो हमने डेटा टाइप्स डिस्कस की थी हमारे लास्ट वीडियो में। यहाँ देखिए, इसको समझने से पहले, इन कमांड्स को समझने से पहले डेटा टाइप्स, और अगर आप पहले के जो वीडियोस हैं नहीं देखे हैं आप लोगों ने, तो प्लीज़ उनको पहले आप वीडियोस पुराने, जो इससे पहले वाला वीडियो डेटा टाइप्स का, वो देख लीजिए। और जहाँ पर हमने एक टेबल्स डिस्कस की थी वो भी वीडियो हैं पीछे के, तो उन वीडियोस के लिंक्स आपको मिल जाएंगे, आई बटन में भी होगा, डिस्क्रिप्शन में भी होगा। तो पहले आप प्रीवियस वीडियोस हमारे देख लें अगर आपको डेटा टाइप में या कन्फ्यूजन है या कोई प्रॉब्लम है, या आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं। तो यहाँ पे डेटा टाइप हम क्या लेंगे, क्योंकि रोल नंबर एक कॉलम है और इस कॉलम में कोई ना कोई वैल्यू तो हम डालेंगे। अब वो किस तरह की वैल्यू होगी, वो है डेटा टाइप। टाइप ऑफ डेटा इन अ कॉलम इज नोन एज डेटा टाइप। तो किस तरह की टाइप, किस तरह का डेटा यहाँ पर हम होगा, तो जैसे हम सिंपली ले लेते हैं इसको INT, इंटीजर। इंटीजर टाइप का डेटा ले लिया और मान लीजिए हमने उसकी विड्थ ले ली, मतलब उसकी जो है साइज़ ले ली हमने 3 ले लिया। तो ये 3 जो है नंबर्स तक का, 3 डिजिट्स तक का नंबर यहाँ पर आप डाल पाओगे। अब अगर हम इसको प्राइमरी की बनाना चाहते हैं तो यहीं पर हम इसका प्राइमरी की कांस्टेंट भी लगा देते हैं इसके ऊपर। कांस्टेंट्स, फिर मैं कह रहा हूँ, कांस्टेंट्स हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया था, वहाँ पर हमने बात की थी प्राइमरी की कांस्टेंट की। यानी हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं। कांस्टेंट का मतलब रेस्ट्रिक्शन। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इस रोल नंबर को प्राइमरी की डिक्लेयर कर रहे हैं। और किसी भी कॉलम को प्राइमरी की डिक्लेयर करने का मतलब ये हो गया कि उस पर 2 रेस्ट्रिक्शंस अपने आप लग जाएंगे। क्या 2 रेस्ट्रिक्शंस लगेंगे, पहला तो प्राइमरी की जो भी कॉलम बनाया जाता है उसकी वैल्यू को कभी आप खाली नहीं छोड़ सकते। तो जब भी आप इसमें डेटा एंटर करोगे तो रोल नंबर का जो कॉलम है उसको खाली नहीं छोड़ सकते हम। दूसरा, यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यूज़ नहीं डाल सकते। तो 2 कॉन्स्टेंट्स, 2 रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाते हैं। और हमने डिस्कस भी किया था कौन कौन से ये कॉन्स्टेंट्स हैं। पहला नॉट नल। नॉट नल क्या कहता है कि इसको खाली नहीं छोड़ा जा सकता, नॉट नल। दूसरा कॉन्स्टेंट है यूनिक। यूनिक मतलब जिसकी वैल्यूज़ अलग हों, डिस्टिंक्ट हों, डुप्लीकेट नहीं हो सकती। तो किसी भी कॉलम को जो हम प्राइमरी की बनाते हैं तो ये 2 रेस्ट्रिक्शंस ऑटोमेटिकली उस पर अप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ हमने रोल नंबर को क्या किया, प्राइमरी की डिक्लेयर किया है। अब प्राइमरी की क्या है, प्राइमरी की क्यों बनाते हैं, ये आपको हमारे प्रीवियस वीडियोस में आपको देखने को मिल जाएगा। अब हम एक कॉलम बनाते हैं एस नेम, स्टूडेंट नेम के लिए। अब एस नेम का टाइप कैसा लें, एस नेम किस तरह का होगा, तो स्टूडेंट के नाम पर आप किस तरह का डेटा डालते हो। स्टूडेंट के नाम होंगे या किसी का भी नाम होता है, तो नाम क्या होता है, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, कैरेक्टर्स, यानी कैरेक्टर्स ही होता है। तो कौन सी डेटा टाइप यहाँ पर काम आएगी, कैरेक्टर। अब कैरेक्टर में भी हमने 2 वेरिएशंस डिस्कस किए थे, एक CHAR कैर और दूसरा VAR CHAR वेर कैर कह दो, वेरिएबल कैरेक्टर्स है ना। तो यहाँ पर हम VAR CHAR वेर कैर का यूज़ करते हैं और इसकी मैक्सिमम साइज़ दे देते हैं 20। इसका मतलब ये हो गया कि स्टूडेंट नेम का जो कॉलम है उसमें बड़े से बड़ा नाम
20 कैरेक्टर्स तक का हो सकता है। और इसको हमने VARCHAR वेरिएबल कैरेक्टर्स यानी वैरचर इसकी डेटा टाइप हमने दी है। इसका क्या मतलब है वो हमने डिस्कस किया था डेटा टाइप्स के अंदर। तो वैरचर जब आप बनाओगे इसको तो ये हमारी सबसे बड़ी स्ट्रिंग के साइज़ के हिसाब से सबसे लंबी जो हमारी नेम होगा उसके हिसाब से कॉलम की साइज़ को अपने आप एडजस्ट कर देगा। तो एस नेम ले लिया हमने वैरचर, कॉमा लगाया। फादर्स नेम के लिए भी ले सकते हैं, एफ नेम ले लिया जैसे, और क्लास है तो क्लास हम ले सकते हैं, जैसे क्लास हमने ले लिया, एक कॉलम हमने ले लिया क्लास, छोटा ही बनाते हैं, चलो इसको हम 3 ही कॉलम यहाँ रखेंगे, एक कॉलम ले लिया हमने क्लास। तो क्लास किस टाइप का होगा? क्लास आप चाहो तो अगर रोमन में लिखते हो तो कैरेक्टर लेना पड़ेगा, और अगर आप नंबर्स में लिखते हो तो इंटीजर लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर इंटीजर ले लेते हैं और उसकी साइज़ दे देते हैं हम 2। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने अपनी इस टेबल को क्रिएट करने के लिए कमांड जो है वो लिख लिया, पूरा स्टेटमेंट जो हमारा था वो हमने लिख लिया। अब वापस से एक बार इसको ध्यान से देखिए, क्रिएट टेबल स्टूडेंट, पैरेंथेसिस के अंदर ब्रैकेट्स के अंदर हमने पहला कॉलम का नाम हमारा लिखा है रोल नंबर यानी RNO, जिसकी साइज़ हमने दी है INT, इसके टाइप है और साइज़ है 3, उसको हमने बनाया है प्राइमरी की। फिर है S नेम, स्टूडेंट का नाम, जिसको हमने वेरिएबल कैरेक्टर दिया है और 20 साइज़ दे दी है। और तीसरा एक कॉलम बनाया है क्लास, जिसको भी हमने इंटीजर बनाया है और उसकी साइज़ दे दी है 2। अब हम इसको एंटर प्रेस करते हैं, लास्ट में सेमीकोलन प्रेस करेंगे, सेमीकोलन लगाने के बाद एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए लिखा आ गया क्वेरी ओके 0 रो इफेक्टेड। तो क्वेरी ओके हो गई, मतलब हमारा कमांड चल गया, कंप्लीट हो गया, रन हो गया। इसका मतलब ये होगा जब यह कमांड चला तो एक टेबल बन गई। अब टेबल बन गई तो उस टेबल को देखना भी है हमको। तो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, एक तो सिर्फ टेबल का नाम देखना है, तो क्या होगा, जैसा हमने ऊपर शो डेटाबेसेस एक कमांड लिखा, वैसे ही यहाँ पर हम एक कमांड लिखते हैं शो टेबल्स और एंटर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिस्ट आ गई आपके पास में कितनी टेबल्स हैं हमारे पास। तो अभी हमने सिर्फ एक ही टेबल बनाई है जिसका नाम है स्टूडेंट, तो वो टेबल आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, स्टूडेंट नाम की टेबल है। तो कमांड क्या हमारा शो टेबल्स क्या करेगा, टेबल का लिस्ट दिखाएगा, कितने टेबल्स हैं हमारी डेटाबेस में उसकी लिस्ट दिखाएगा सिर्फ। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर हमारी जो स्टूडेंट टेबल बनी थी उसको देखना है कि वो कैसी बनी है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसके अंदर क्या कॉलम बने और किस तरीके से बने, वो हमको स्ट्रक्चर देखना है। तो यहाँ पर हम एक कमांड लिखते हैं डिस्क्राइब स्टूडेंट। क्या लिखा हमने, डिस्क्राइब स्टूडेंट, और एंटर। अब यहाँ देखिए आप, फील्ड टाइप नल की डिफ़ॉल्ट और एक्स्ट्रा। तो फील्ड क्या कौन से बने, RNO S नेम क्लास, यही 3 फील्ड हमने बनाए थे। अब देखिए RNO का टाइप क्या है, इंटीजर INT, 3 साइज़ है उसकी। नल उसमें अलाउड है या नहीं, तो देखो नो लिखा हुआ है। अब नॉट नल हमने तो लिखा ही नहीं ऊपर जब बनाया हमने, फिर भी देखो यहाँ पे नो आ रहा है नल के अंदर। क्यों नो आ रहा है, बिकॉज हमने इसको प्राइमरी की बना लिया। तो जब भी आप प्राइमरी की बनाओगे तो अपने आप वो नॉट नल होगा ही होगा। आगे देखिए की में लिखा है PRI यानी प्राइमरी की, राइट। डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने कुछ भी नहीं दी यहाँ पर। उसके बाद में सेकंड जो कॉलम बना वो S नेम,
स्टूडेंट नेम का हमने कॉलम बनाया, उसका टाइप दिया वैरकेयर, मैक्सिमम साइज दी 20, नल यस। अब इसका मतलब यहाँ पर नल वैल्यू अलाउड है। कहने का मतलब ये हुआ कि आप नाम का जो वैल्यू है, कॉलम जो है, उसमें आप वैल्यूज़ को खाली छोड़ सकते हो। इसी तरीके से क्लास को हमने दिया INT यानी इंटीजर, और उसमें भी नल जो है वो यस है, यानी कि क्लास को भी खाली छोड़ा जा सकता है। इस तरीके से एक टेबल आपकी यहाँ पर क्रिएट हो गई है। तो आज हमने क्या क्या सीखा है। क्रिएट कमांड हमने सीखा, क्रिएट हमने सीखा डेटाबेस। पहला तो वापस से थोड़ा सा ऊपर से हम रिवाइज कर लेते हैं। क्रिएट डेटाबेस, हमने क्रिएट डेटाबेस लिखा और आगे लिखा स्कूल, तो स्कूल यानी डेटाबेस का नाम है। जो भी आपको डेटाबेस का नाम लिखना है वो यहाँ पे आप लिख सकते हो। फिर हमने डेटाबेस की लिस्ट देखनी थी तो हमने लिखा शो डेटाबेसेस। उसके बाद हमको डेटाबेस को यूज़ करना है तो हमने लिखा यूज़ और फिर स्कूल यानी डेटाबेस का नाम। उसके बाद हमने किया क्रिएट टेबल, टेबल को क्रिएट किया, टेबल को बनाया। तो क्रिएट टेबल स्टूडेंट और फिर पैरेंथेसिस के अंदर उसका पूरा स्ट्रक्चर डाल दिया हमने। तो कौन कौन से कॉलम बनाने हैं, तो सबसे पहले आएगा कॉलम 1, डेटा टाइप 1 और फिर उसके कांस्टेंट अगर कोई है तो। उसी तरीके से कॉलम 2, डेटा टाइप 2 और फिर कोई भी कांस्टेंट है तो। उसके बाद ऐसे ही करके कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5 कॉमा लगा के लिखना है। उसके बाद हमने टेबल्स की लिस्ट को देखने के लिए कमांड लिखा शो टेबल्स, तो उससे हमारे सामने टेबल आ गई, लिस्ट आ गई टेबल्स की। और उसके बाद में हमने एक कमांड लिखा जो हमको स्ट्रक्चर दिखाता है, स्टूडेंट टेबल का स्ट्रक्चर देखने के लिए हमने लिखा डिस्क्राइब स्टूडेंट। तो इससे हमको क्या मिलेगा, टेबल का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो आई थिंक आज के लिए हम लोग यहीं इसको ख़त्म करते हैं, क्योंकि इन कमांड्स को एक बार आप ज़रूर, अगर कंप्यूटर है आपके पास तो रन करके देखिए, अदरवाइज़ जैसा मैंने बताया आपको अपने रजिस्टर में ही आप इनको लिखिए और कुछ एग्जाम्पल अपने दिमाग में ही कुछ 2-3 एग्जाम्पल्स लीजिए कि जैसे मैंने स्कूल डेटाबेस लिया वैसे ही आप कोई और डेटाबेस सोचें, उसके अंदर आप कोई टेबल सोचें, उसका स्ट्रक्चर अपने दिमाग में लाएं और फिर उसको अपनी रफ रजिस्टर में ही ड्रॉ करें, बनाएं, उसके कमांड्स लिखें। इसी तरीके से आप प्रैक्टिस कर पाएंगे, बिकॉज इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। प्रैक्टिकल ये पार्ट है और बोर्ड के जो प्रैक्टिकल्स होते हैं उसमें भी ये MySQL जो है हमारा आता है बोर्ड के प्रैक्टिकल्स के अंदर। तो वहाँ पर भी आपको कंप्यूटर पे करके दिखाना होगा इसी तरीके से। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप समझिए और प्रैक्टिस कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपने इसको एंजॉय किया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।